हाय, मैं हूं हर्ष नागर और यह है स्पिरिचुअल सैटरडेज। और जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि ऐसा क्या करें जिससे आप लोगों के फेवरेट बने, जिससे लोग आपको पसंद करें विदाउट चेंजिंग योर वेट स्टेटस। ये सब तो हम डिसाइड नहीं करते। हमारी हाइट कितनी है हम डिसाइड नहीं करते, हमारा कलर क्या है हम डिसाइड नहीं करते, हमारा जन्म कहाँ होता है वो हम डिसाइड नहीं करते, हमारे पेरेंट्स कौन बनते हैं वो हम डिसाइड नहीं करते, किस कंट्री में किस सिटी में होते हैं। और क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो ये जिस टॉपिक की आज मैं बात करना चाहता हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप गोरे हैं, काले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आपकी एज 10 साल है या 50 साल है या 70 साल है। इस एक क्वालिटी, इस एक प्रिंसिपल को फॉलो करके आप सबके फेवरेट बन सकते हैं। और तो मैं सस्पेंस ख़त्म कर ही देता हूँ, और वो क्वालिटी है हम्बलनेस, यानी विनम्रता। और इसका ऑपोजिट ऑफ कोर्स है एरोगेंस, एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, या फिर आप घमंड कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आप लोग एरोगेंट हैं, क्या आप लोग सेल्फिश हैं, तो आई थिंक ज़्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं यार, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं एरोगेंट हूँ या मैं सेल्फिश हूँ। या ज़्यादातर लोग ये भी कहेंगे कि मैं तो सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो शायद वो आंसर भी नहीं होगा। क्योंकि जैसी आजकल लाइफ सोसाइटी बन गई है कि आप बस अपना काम करो, आप हर आदमी को अपने से मतलब है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो पैसे कमा रहा है कि नहीं, एक स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, कोई दूसरा फेल हो रहा है तो मतलब आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब आज हम इंडिया में हैं, दूसरी कंट्री में हो रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक कि मतलब दूसरे शहर में क्या हो रहा है उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पड़ोसी को क्या हो रहा है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब सोसाइटी ऐसी बन गई है कि आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहो और आप अपनी लाइफ देखो और सबकी लाइफ छोड़ो। बट क्या वो आपको सेल्फिश नहीं बनाता? अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ वो काम करते हैं जिससे आपका फ़ायदा है, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, अपना काम करते हैं, अपने आप के लिए सब कुछ करते हैं, तो वो हमें सेल्फिश बना ही देगा। और खैर किसी की गलती नहीं है, अब मॉडर्न सोसाइटी है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और जैसे पहले हुआ करता था, चाहे वो मतलब अगर एक गांव में कोई बीमार हो जाता था तो मतलब 25 लोग आ जाएंगे उसकी मदद करने। बट अब वो होता नहीं है, क्योंकि अब गांव रहा ही नहीं है, हम सब शहरों में आ गए हैं। जो मतलब एकदम गांव में हैं वो थोड़े से टाउन में जाते हैं, टाउन वाले सिटी में आते हैं। बट एनीवेज, तो माय क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि क्या आप सेल्फिश हैं? आज के ज़माने में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि सेल्फिश नहीं होंगे। अगर आप टीच इंडिया में कोई टीचर हैं जो फ्री में बच्चों को पढ़ाता है, या फिर आप मदर टेरेसा में हैं, या फिर आप किसी एनजीओ में काम करते हैं, तो आप सेल्फिश नहीं है, मैं मानता हूँ। बट अदरवाइज हम सब सेल्फिश ऑलमोस्ट बन चुके हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हर आदमी को सिर्फ उसकी लाइफ से मतलब है, उसके सक्सेस से, वो क्या करना चाहता है, उसके घर से, उसके काम से। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम कहें कि हम सब हम्बल हैं, हम सब बहुत विनम्र हैं, हम सब बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, हम बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, हम अच्छे से बात करते हैं। एक्चुअली ऐसी सोच भी है कि अगर आप अच्छे से बात करते हैं तो आप हम्बल हैं, तो आप में घमंड नहीं है, आप में अहंकार नहीं है। बट वो भी सही नहीं है। होता क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपना प्लान होता है कि यार आज ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुछ लोग जो हैं वो ये इसलिए करते हैं कि यार अगर ये नहीं किया तो मतलब काम नहीं किया तो बॉस बोलेगा कि काम नहीं किया। स्टूडेंट है तो अगर मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे कि अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे पढ़ नहीं रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो हम ब्लेम से डरते हैं कि यार हमें तो ब्लेम मिल जाएगा। बट एक्चुअली में अगर आपको लोगों का फेवरेट बनना है, अगर आप अपनी लाइफ में, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उन लोगों के बारे में सोचिए
जिनको आप अच्छा इंसान मानते हैं इन लाइफ। हो सकता है आपके ऑफिस में काम करते हो सकता है आपके कॉलेज का दोस्त हो सकता है बचपन का दोस्त हो, पड़ोसी हो, या फिर ऐसे ही कभी लाइफ में मिला हो कोई, या फिर रिलेटिव हो। आप ये देखेंगे कि जो भी इंसान आपके दिमाग में आएगा वो वही इंसान होगा जिसने किसी ना किसी की कभी ना कभी या तो आपकी या आपके सामने कुछ लोगों की हेल्प की होगी, या वो डेफिनेटली उसमें एटीट्यूड तो नहीं रहा होगा। तो अगर आपको लोगों का फेवरेट बनना है तो वो सदियों पहले भी वही था और आज भी वही है। आज भी अगर फिल्म में हीरो दिखाना होता है तो उसे वही दिखाते हैं कि वो जो दूसरों की हेल्प करता है, जो अपने से पहले औरों की भी सोचता है। और वो आप हॉलीवुड देख लीजिए, बॉलीवुड देख लीजिए, साउथ की फिल्म देख लीजिए, बट बेसिकली हमारे ये मेंटल स्विच है कि अगर आपको लोगों का फेवरेट बनना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको कहें कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, तो बात सिंपल सी है, आपको अपने बारे में थोड़ा सा कम सोचना होगा। मतलब अगर आप सुबह से उठ के और शाम तक सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, या फिर आपकी फैमिली एक ही हो गया, उसमें अगर आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो तो हर कोई सोचता है, उससे आप फेवरेट नहीं बनेंगे। आप फेवरेट तब बनेंगे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज़ आप स्कूल में हैं और आप जब 5th क्लास में थे, आपकी क्लास में एक बच्चा था जिसको कुछ लोगों ने मार दिया और वो रो रहा था, और आप उसके पास गए और आपने उसे संभाला। आपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके लिए लड़ाई की, बट आपने उस इमोशनल टाइम में उसकी हेल्प की, उसके बारे में सोचा, या फिर उसको ये कहा कि अब से मैं तेरे साथ दूंगा या अब से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब जो जगह उसके दिल में आपके लिए बनेगी, उसको ना तो कोई पैसा खरीद सकता है, उसको ना तो आपका जॉब टाइटल खरीद सकता है, और वो परमानेंट जगह है। मतलब हो सकता है जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उस समय तो अच्छा लगता ही है, और जब भी आप उस काम के बारे में सोचेंगे कि यार मैंने कभी किसी की हेल्प की थी, आपको उस समय भी अच्छा लगेगा। मतलब जब हो चुका है, जब आप उसको याद करेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि उस इंसान के लिए आप उसके फेवरेट बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए लाइफ बहुत लंबी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, आज हो सकता है आप आपके पास बहुत अच्छी जॉब हो, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे घर में रहते हैं, आपके पास मतलब कोई भी शोहरत हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद वो रहेगा। अगर आज आप फेमस हैं, हो सकता है 10 साल बाद आप नहीं रहेंगे। आप पुराने सिंगर्स को देख लीजिए, आज शायद वो इतने फेमस नहीं है जितने पहले थे। आप, हो सकता है आज आपके पास पैसा है, कल नहीं होगा। जॉब्स तो हमें पता ही है कि आप मतलब वो ज़माने गए जब हम लोग एक जॉब 25 साल 30 साल चलाते थे। तो अगर आपके पास एक अच्छी जॉब भी है तो भी आपके पास मतलब आप में हम्बलनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप में हम्बलनेस नहीं होगी तो हो सकता है ये कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ये बंद हो गई अगर, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वापस एक जॉब ढूंढेंगे। वो आप जॉब कैसे ढूंढेंगे? आप ऑफ कोर्स ऑनलाइन वगैरह अप्लाई करेंगे, लेकिन जिन लोगों के साथ आप काम करते थे, जो आपकी टीम थी अभी की, पुरानी, 5 साल पहले, आप उन लोगों को कहेंगे कि यार मेरी हेल्प करो, मुझे जो है कहीं तुम्हारी कंपनी में जॉब हो तो मुझे रेफ़र करना। बट क्या वो लोग आपकी हेल्प करेंगे? अगर आप में एटीट्यूड था, अगर आप उन लोगों को अपने से छोटा समझते थे, अगर आप, चाहे वो काम का प्रेशर ही हो, अगर आप उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे, आप उनके साथ विनम्रता से पेश नहीं आते थे, आपके पास उनकी बात सुनने के लिए 2 मिनट नहीं होते थे, आपको वो इम्पोर्टेंट नहीं लगते थे, आपको लगता था क्या इसके पीछे टाइम वेस्ट करूँ, क्या मैं इसकी बात सुनूँ, तो क्या आपको लगता है कि वो लोग आपको पसंद करेंगे या फिर आपकी हेल्प करेंगे? नहीं, राइट? तो सबसे इजी तरीका, बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई छुट्टी लिए, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको वेट लॉस करना है तो आपको कुछ महीने लगेंगे, वो भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी टाइप चेंज हो। आई थिंक 2 लोग, 10 में से 2 लोगों के साथ ऐसा होता होगा। आप कहाँ बॉर्न हुए हैं, आपका धर्म क्या है, आपने क्या पढ़ाई की, आपका प्रोफेशन क्या है, ये वो कोई भी चीज़
इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती जितना कि ये समझना कि बस मैं अपना नेचर थोड़ा सा लोगों के प्रति और सॉफ्ट कर लूँ, विनम्र कर लूँ। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहें तो कल सुबह से ही आप लोगों से सिर्फ एक मेंटल स्विच है, आप ये बोल सकते हैं कि बस मैं लोगों से अच्छे से बात करूँगा, आज कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मेरे नीचे हो, या चाहे मेरा उससे काम पड़ता हो या नहीं। आजकल ये भी होता है कि यार मैं तो इंजीनियर हूँ यार, मुझे क्या करना है उससे, वो उसका काम ही ऐसा है, जो मेरा पड़ोसी है वो मेरे फील्ड से ही नहीं है, तो क्या मैं उससे भाई बाय करूँ, कभी लिफ्ट में मिलता है तो क्या मैं उससे बात करूँ, ये करूँ। बट ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी इंसान कहीं पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। आज हम जैसे कोरोना इस लॉकडाउन में हैं, कितने कितने लोग होंगे जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि वो सबको जानते थे। मैं चैरिटी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि लोग आपसे आके हेल्प मांगेंगे, वो भी तभी मांगेंगे जब उनको ऐसा लगेगा कि यार मैं इसके पास जाऊँगा तो ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये मेरी बात सुन सकता है, ये मुझे एटीट्यूड नहीं देगा, ये मुझे भगा नहीं देगा। तो हम्बलनेस अगर आप रखेंगे तो आप सबके फेवरेट होंगे। और अगर आपको सपोज़ आप बहुत एम्बिशियस हैं, आपको ज़िंदगी में सिर्फ जो है रिजल्ट्स चाहिए, तो भी जो भी आपको चाहिए, चाहे वो एक पैसा हो, या वो एक वोट हो, या वो आपके प्रमोशन का डिसीजन हो, कोई भी चीज़ हो या बिज़नेस हो, वो सब लोगों से ही आता है। कोई मशीन तो आपको देती नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ में आपको किसी ना किसी इंसान को कन्विंस करना है कि भाई मुझे ये जॉब दो, मुझे वोट दो, मुझे लोन दो, मेरी मदद करो। इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। क्या लोग आपको ऐसा देखते हैं कि यार ये अच्छा इंसान है, या फिर ऐसा देखते हैं कि यार इससे तो पाला ही ना पड़े तो अच्छा है, ये बहुत गुस्सेल है, ये इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये कुछ भी बोल देता है, इससे तो मतलब साइड से निकल जाओ तो अच्छा है। तो बेटर यही है कि हम हम्बल रहें। और लेट्स से अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत ग्रेट हूँ, मुझे क्यों किसी से सबसे झुक के रहूँ, प्यार से बात करूँ, विनम्र रहूँ, सबकी बात सुनूँ, क्यों मुझे ये करने की ज़रूरत है? तो अगर आप इंडिया में एग्जांपल्स देंगे तो सचिन तेंदुलकर ग्रेट थे, उनमें तो एटीट्यूड नहीं था। एटलीस्ट जो लोग, जितने क्रिकेटर्स ने उनके साथ टीम में थे या खेले थे, ऐसा वो तो नहीं कहते। तो सब तो झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर सचिन में एटीट्यूड नहीं था, अमिताभ बच्चन में एटीट्यूड नहीं है, रजनीकांत में एटीट्यूड नहीं है, यहाँ तक कि आप मतलब हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर्स और वो सब हैं, जो भी फेवरेट हैं लोगों के, वो एटीट्यूड तो नहीं देते लोगों को। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि एटीट्यूड देना चाहिए, या फिर आप लोगों को आप बुरा ट्रीट करें या बुरी तरीके से बात करें? सपोज़ आपको लगता है कि इस समय इंडिया में आप बेस्ट सिंगर हैं, बेस्ट पेंटर हैं, बेस्ट कुछ भी हैं, तो ये बात 100% श्योर है कि आपसे बेहतर भी आएगा। और हो सकता है इस वक्त भी आपसे बेहतर कोई हो, और अगर उसका नेचर आपसे अच्छा हुआ तो लोग डेफिनेटली उसको पसंद करेंगे, आपको नहीं। तो नेचर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ग्रेटेस्ट भी हुए तो भी आपको साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि एक और इंसान है जो आपसे कोई चीज़ बेहतर कर सकता है या आप जितनी अच्छी कर सकता है, और वो अपने आसपास के इंसानों से अच्छे से बर्ताव करता है, अच्छा ट्रीट करता है। और फिर ये बात आपको उस समय समझ में आए, उससे बेटर ये है कि आप अभी से हम्बलनेस रखें लाइफ में, सो दैट आप सबके पसंदीदा बन जाए। मतलब अगर आप देखेंगे भी लाइफ में कि फेवरेट लोग होते कौन है, वो वही होते हैं जो जिससे इंसान का मन करे कि यार हम उससे बात करें, वो उसके साथ बैठे हैं, वो हमें अच्छा फील कराता है। तो आपको जो है वो इंसान बनना चाहिए जो लोगों को अच्छा फील कराए, सो दैट लोग आपको पसंद करें और आपका बुरा टाइम आए तो आपकी हेल्प भी करें। और अदरवाइज़ भी जब जितना आपको लोग पसंद करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए कोई काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्यार देंगे, उतना ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ हम्बलनेस, विनम्रता। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, नो चिंता, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।